आज की दुनिया पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर चलती है ना? और उस टेक्नोलॉजी की नींव क्या है? कमाल के मटेरियल्स। जरा सोचिए, अगर इन मटेरियल्स को बनाने का जो तरीका है, जिसमें दशकों लग जाते हैं, उसे हम कुछ ही दिनों में पूरा कर लें तो? आज हम इसी, कह सकते हैं, क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है विशाल जेट इंजन जो बादलों को चीरता हुआ जाता है, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा स्मार्टफोन जो हमारी हथेली में फिट हो जाता है। अब इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया की चीजें हैं, है ना? तो क्या है वो कनेक्शन? जवाब है हाई परफॉर्मेंस कॉपर एलॉयस। जी हां, तांबे से बनी खास मिश्र धातुएं। ये एक तरह से गुमनाम हीरो हैं जो इन सभी हाईटेक चीजों को मजबूती और काम करने की ताकत देते हैं, चाहे वो जेट इंजन का टरबाइन हो या फिर फोन का वो छोटा सा कनेक्टर। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें बेहतर धातुओं की जरूरत आखिर है ही क्यों। फिर हम ये पता लगाएंगे कि इन मिश्र धातुओं को इनकी सुपर पावर मिलती कहां से है। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी रुकावट को समझेंगे, जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिक ट्रैफिक जैम। फिर हम उस वर्चुअल प्लेबुक को देखेंगे जिसने इस जैम को क्लियर किया, और आखिर में हम इस प्लेबुक को असल दुनिया में टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये नई और बेहतर धातुओं की खोज इतनी जरूरी हो क्यों गई है? देखिए, इंडस्ट्री में ना सालों से कॉपर बेरिलियम एलॉय का दबदबा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमाल के मजबूत और लचीले होते हैं। पर इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बेरिलियम इंसानों के लिए बहुत जहरीला होता है, खासकर उन कारीगरों के लिए जो इसे बनाते हैं। ये एक सीधा खतरा है। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसे विकल्प की जरूरत थी जो इतना ही दमदार हो पर साथ में सुरक्षित भी हो। और यहीं असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, नया मटेरियल बनाने का पुराना तरीका क्या था? बस अलग अलग चीजों को मिलाते जाओ और उम्मीद करो कि कुछ अच्छा बन जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। इसमें सालों लग जाते हैं और पैसा पानी की तरह बहता है। तो बड़ा सवाल ये था कि क्या कोई तेज, कोई स्मार्ट तरीका है भी या नहीं? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि इन एलॉयज में वो जबरदस्त मजबूती आती कहां से है। आखिर इनकी इस सीक्रेट पावर का राज क्या है? इस राज का नाम है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसे अंदर से स्टील के मजबूत खंभों का सपोर्ट दिया जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही इस प्रोसेस में धातु के अंदर ही अरबों खरबों छोटे छोटे मजबूत पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स एक अंदरूनी ढांचे, मतलब एक इंटरनल स्कैफोल्डिंग की तरह काम करते हैं और धातु को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देते हैं। हाँ, सुनने में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। स्टेप 1, सही सामग्री, मतलब तांबे में निकल, मैंगनीज जैसी चीजें मिलाना। स्टेप 2, उसे तेज आंच पर गर्म करना ताकि सब कुछ अच्छे से घुल मिलकर एक हो जाए। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एजिंग। ये कुछ धीमी आंच पर पकाने जैसा है, जहां सही तापमान पर रखने से वो जादुई मजबूती देने वाले पार्टिकल्स अंदर ही अंदर बनने लगते हैं। लेकिन इसी एजिंग प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट छिपी थी। एक ऐसा जाम जो साइंटिस्ट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। इसे हम कह सकते हैं एटम्स का ट्रैफिक जाम। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। किसी अलॉय की फाइनल स्ट्रेंथ पूरी तरह से इस बात पर टिकी होती है कि उस एजिंग के दौरान अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कैसे मूव करते हैं। कल्पना कीजिए एक भीड़-भाड़ वाले कमरे की, जहां आपको अपने दोस्तों को ढूंढकर एक ग्रुप बनाना है। आप जिस तरह भीड़ में घूमकर उन्हें ढूंढेंगे ना, एटम्स भी ठीक वैसे ही एक दूसरे को ढूंढते हैं। और इसी मूवमेंट को साइंस में डिफ्यूजन कहते हैं। तो असली मुश्किल क्या थी? जब मिक्सचर में 5 अलग अलग एलिमेंट्स हों, तो ये कोई कैसे बताए कि कौन सा एटम कहां जाएगा? ये एक ऐसे भयंकर ट्रैफिक जैम जैसा है जिसमें कार, बस, बाइक, ट्रक सब एक साथ हैं और आपको अंदाजा लगाना है कि कौन किधर मुड़ेगा। मतलब ये लगभग नामुमकिन काम था। और यही सबसे बड़ी रुकावट थी। इस कॉम्प्लेक्स 5 एलिमेंट वाले सिस्टम के लिए कोई जीपीएस या गूगल मैप्स था ही नहीं जो एटम्स का रास्ता बता सके। और इसके बिना नए अलॉयज डिजाइन करना बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। आप सिर्फ उम्मीद कर सकते थे कि तीर शायद निशाने पर लग जाए। तो इस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एटम्स के लिए एक वर्चुअल प्लेबुक बनाने की ठानी।
और ये एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। साइंस की हिस्ट्री में पहली बार रिसर्चर्स ने इस 5 एलिमेंट वाले सिस्टम के लिए एक पूरा काइनेटिक डेटाबेस तैयार कर लिया। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये जो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है ना, यही है वो वर्चुअल प्लेबुक। इससे एक तरह की डिजिटल रेसिपी बुक समझ लीजिए। एक ऐसी बुक जो ना सिर्फ ये बताती है कि क्या मिलाना है, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करती है कि किस तापमान पर किस मात्रा में मिलाने से क्या नतीजा मिलेगा। ये साइंटिस्ट को एटॉमिक लेवल पर झांकने की ताकत देता है। और इसका नतीजा ये कि ये मटेरियल साइंस के लिए एक पूरा गेम चेंजर है। अब साइंटिस्ट्स को लैब में हजारों एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटर पर ही अनगिनत कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। जो काम दशकों में होता था, अब वो हफ्तों या दिनों में हो सकता है। ये इनोवेशन को टर्बो चार्ज करने जैसा है। ठीक है, कंप्यूटर पर एक मॉडल बनाना तो बहुत अच्छी बात है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये असल दुनिया में भी काम करता है? तो अब समय था इस वर्चुअल प्लेबुक को असली कसौटी पर कसने का, थ्योरी को हकीकत में बदलने का। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, क्या कंप्यूटर की प्रेडिक्शंस लैब में किए गए असली एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों से मैच करती हैं? क्या ये वर्चुअल प्लेबुक सच में भरोसे के लायक है? और जवाब है एक जोरदार हां। जरा इन ग्राफ्स पर नजर डालिए। ये जो सॉलिड लाइंस हैं, ये कंप्यूटर मॉडल की भविष्यवाणियां हैं, और वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो हैं लैब में किए गए असली एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे। देखिए तो सही, ये एक दूसरे से कितनी परफेक्टली मैच करते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वर्चुअल प्लेबुक ने हकीकत की एकदम सही भविष्यवाणी की थी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। रिसर्चर्स ने अपने पेपर के आखिर में खुद ये लिखा है कि सिमुलेटेड परिणाम प्रयोगात्मक परिणामों के साथ अच्छा समझौता दिखाते हैं। ये लाइन इस डेटाबेस की जबरदस्त कामयाबी को साबित करती है। तो सवाल यह है कि इस सब का हम सब पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे आने वाले हवाई जहाज, गाड़ियां और गैजेट्स और भी बेहतर मटेरियल से बनेंगे। हम सुरक्षित, नॉन टॉक्सिक, हाई परफॉर्मेंस मटेरियल बना पाएंगे। और ये सब कुछ बहुत कम लागत और समय में होगा, क्योंकि अब सालों तक चलने वाले महंगे एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत कम हो जाएगी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भविष्य के सबसे बड़े आविष्कार किसी लैब की मेज पर नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर खोजे जाएंगे? ये सोचना ही अपने आप में कमाल है।